हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। नो, हेलो बॉयज। आज सिर्फ बॉयज के बारे में बात करेंगे, वो भी उन बॉयज के बारे में जिन्होंने अभी अभी +2 क्वालिफाई किया है। बिकॉज इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अपनी टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 का, जो कि 10 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इट विल क्लोज ऑन 9 सितंबर 2020। सो व्हाट इज दिस टेक्निकल एंट्री स्कीम और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इसके बारे में बात करेंगे आज। और आपके क्या क्या पर्क्स हैं, कैसे आप, कौन सा कमीशन मिलने वाला है, इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स किस रैंक से स्टार्ट होंगे आप, इस सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे। मैं इस पूरी नोटिफिकेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से रीड आउट भी कर सकते हैं इसको पूरा, और देन यू कैन अप्लाई। सो व्हाट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल जो +2 क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मेडिकल, इट इज जस्ट फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं +2, तो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज, इफ इट इज मोर देन 70%, then you are eligible to apply as an officer in Indian Army. And this technical entry scheme means they'll be making you engineers in the Indian Army. They'll be giving you 1 degree of an engineer. जितना आपके ऊपर खर्चा होगा उस इंजीनियरिंग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट विल गोइंग टू पे दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि आपके मिनिमम 70% और मोर मार्क्स होने चाहिए। एक और खास बात बता दूं, अभी जो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर तक जो भी चलता रहा है, जो परसेंटेज का कट ऑफ है वो कई बार 80% पे आके रुक जाता है, 85% पे रुक जाता है, सम टाइम इट गोज अप टू 90% ऑल्सो। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। If you have more than 70% marks in physics, chemistry and maths aggregate, you must apply, and if you are willing to go in Indian Army as an officer. कई बार क्या होता है कि बहुत हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स दे डू नॉट अप्लाई इन द टेक्निकल एंट्री स्कीम, सो यू हैव अ गोल्डन चांस टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। जिन भी लोगों के अंदर इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म का जोश है, जो इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करना चाहते हैं, अपने कंट्री को सर्व करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, सो उन लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए इस टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये खास बात है कि ये कमीशन है परमानेंट कमीशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ कमीशन, वन इज परमानेंट कमीशन एंड द सेकंड इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, दैट गोज जस्ट फॉर 15 ईयर्स। और परमानेंट कमीशन जब तक आप रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंचते तब तक आप यू विल बी एन कमीशन्ड ऑफिसर, यू विल बी अ कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। सो पहली चीज, एलिजिबिलिटी ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी क्या? नेशनैलिटी कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? नॉट ओनली द इंडियन सिटीजन्स, इवन द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ऑल्सो कैन अप्लाई, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो भारत का मूल निवासी है, who has migrated from Pakistan, maybe from Burma, from Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, इनमें से भी कहीं माइग्रेट होकर के इंडिया में फॉर द परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे आया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ये एनओसी दी है कि नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया परमानेंटली, दे कैन ऑल्सो अप्लाई एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। उसके बाद आती है आपकी एज लिमिट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर तक के बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं मैं, 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में जो भी बॉयज पैदा हुए हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। वो एज ग्रुप है आपका 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में, यानी 2004-2001 के बीच में जो भी जुलाई के मंथ में और उनके बीच में कोई भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो यू आर एलिजिबल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच आई हैव टोल्ड यू दैट
एग्रीगेट इन फिजिक्स नॉट इन योर +2। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि +2 में तो मेरे 70% एंड अबव हैं, बट you have to check for your physics, chemistry and mathematics. The total of your physics, chemistry and mathematics should be more than 70%. Then you are eligible. Medical and physical standards आपको ये www.joinindianarmy.nic.in पे जाकर के मिल जाएगा. I'll share the link for that also. उसके बाद वैकेंसीज हैं 90 वैकेंसीज हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ये 90 ही रहती हैं. सम टाइम दे कैन इंक्रीज दी वैकेंसीज और कई बार डिक्रीज भी करनी पड़ जाती है फॉर द कोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग. मैंने बता दिया टाइप ऑफ कमीशन विल बी अ परमानेंट कमीशन. अब ट्रेनिंग कैसे रहेगी? सबसे पहले है 1 ईयर की आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग रहेगी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में, जो बिहार में है. उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग 2 फेजेस में है. पहला फेज है प्री कमीशन ट्रेनिंग, यानी कमीशन होने से पहले 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग है वो या तो पुणे में होती है या मऊ में या सिकंदराबाद, इन तीनों प्लेसेस में से कहीं पर भी ये हो सकती है. फेज 2 पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, यानी जैसे ही आप कमीशनड ऑफिसर हो जाते हैं उसके बाद 1 ईयर की फिर से ट्रेनिंग है आपकी. ये भी इन तीनों प्लेसेस में से कहीं पर भी आपकी हो सकती है. डिग्री क्या मिलती है आपको? यू गेट अ डिग्री ऑफ एन इंजीनियर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी से आपको. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसकी जो कॉस्ट है इट इज 8,785 रुपीज पर वीक. 8,785 रुपये एक हफ्ते की कॉस्ट है इस ट्रेनिंग की, विच आपको बेयर नहीं करनी है. इट विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसको बेयर करेगी. बट अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग आपका मन करता है नो आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्मी, देन दिस कॉस्ट यू हैव टू पे. फिर आपको इसको वापस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तभी आप उसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते, एज इट इज अ परमानेंट कमीशन. सो और जो पर्क्स, देयर विल बी अ हैंडसम सैलरी. आपको मैं पूरा एग्जैक्टली इसके साथ लिंक के अंदर गिवन है. आपकी जो सैलरी है वो लैक्स में स्टार्ट होने वाली है अगर आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तो, बिकॉज आपको जो फर्स्ट रैंक मिलता है वो लेफ्टिनेंट का मिलता है इंडियन आर्मी के, और वो क्लास 1 ऑफिसर का रैंक है. तो बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है, बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे और एक्स्ट्रा अमाउंट भी है इसके साथ. मैं आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट. मैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको? यू हैव टू गो टू www.joinindianarmy.nic.in. इस साइट के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ से आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये डिसाइड करता है कट ऑफ लिस्ट वो क्या बनाते हैं. हो सकता है कि कट ऑफ लिस्ट आपकी 70% ही रह जाए, हो सकता है 75% पे चली जाए, 80, सम टाइम इट गोज अप टू 90 इवन. सो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है. आपने अगर 70% एंड अबव है यू मस्ट अप्लाई ज़रूर कीजिए, बिकॉज चांस की बात हो सकता है कि इसी साल आपकी 70% पे ही कट ऑफ बने. तो प्लीज़ जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी मस्ट अप्लाई करने के बाद वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इसका कोई रीज़न आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं देगी कि किस परसेंटेज के ऊपर उन्होंने कट ऑफ लिस्ट मार्क किया है. 80% पे रखा है, 90% पे रखा है. इट इज़ देयर चॉइस. वो अपने तरीके से जितने उनको कैंडिडेट्स चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ लिस्ट रखती हैं. उसके बाद जैसे ही आपका वहाँ से कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नेम आ जाता है तो दे विल बी जस्ट डायरेक्टली सेंडिंग यू द लेटर फॉर द SSB इंटरव्यू. और जो ये SSB इंटरव्यूज़ हैं ये इलाहाबाद हो सकता है, भोपाल हो सकता है, पंजाब के अंदर कपूरथला है, उसके बाद बेंगलुरु है. इनमें से किसी भी SSB सेंटर पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. इंटरव्यू इज ऑल्सो इन 2 phases. आई विल बी डिस्कसिंग इन द अनदर वीडियो रिगार्डिंग द इंटरव्यू कि ये फेज़ 1 और फेज़ 2 किस तरीके से होते हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट.
उसके बारे में एक अलग वीडियो विल मेक, बिकॉज जो इंटरव्यू है ये अपने आप में एक काफ़ी सबसे बड़ा इंटरव्यू रहता है। अभी तक और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है जितना इंडियन आर्मी की सिलेक्शन के लिए होता है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ से पायलट भी बनना चाहते हैं, इवन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे आपको एक सिर्फ PABT टेस्ट देना है। PABT टेस्ट लाइफ में वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आप एक बार ही इसको टेकअप कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ पायलट इन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। अगर आप NDA के थ्रू जाते हैं और एयरफोर्स अप्लाई करते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर आप सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। सो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉल आती है तो आपके पास एक पूरा लेटर आता है कि आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। फिर भी उनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक 10th क्लास का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, +2 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक ID प्रूफ इन ओरिजिनल, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स मैंशनड, जैसे मैंने अभी बताया 10th है, +2 है और एक ID प्रूफ है। उसके बाद 20 कॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये भी आपको अपने साथ लेके जानी है। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तभी भी आपको ये इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ये जो पार्ट है मैं पूरा का पूरा ये आपको शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस कैसे है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिजर्व्स द राइट टू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन एंड टू फिक्स कट ऑफ %, ये उनका अपना अधिकार है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ % will undergo SSB at the different centers as I mentioned earlier, और there no request for change are entertained in this regard। अगर आपका कोई सेंटर मिल गया है तो कोई चेंज के लिए कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी कि आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं। As I told you there are 2 stages, we'll be discussing about that afterwards। अगर कोई NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम दोनों एक साथ करने के मूड में है, तो जिन्होंने NDA क्वालिफाई कर लिया है रिटन एग्जाम और दे वांट टू गो इन टेक्निकल एंट्री स्कीम, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल इन केस इफ यू हैव आल्सो क्वालिफाइड द कट ऑफ लिस्ट ऑफ दिस टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर आपकी उस कट ऑफ लिस्ट में भी आपका नाम है और NDA भी आपने क्वालिफाई किया है तो आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें कर सकते हैं। सो बट आप एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं जा सकते, फिर यू विल बी गोइंग फॉर द इंडियन आर्मी ओनली। तो ये भी आपको एक पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑफ द इंटरव्यू डेट्स विल बी एंटरटेन्ड। अगर आपका कहीं कोई और एग्जाम या कुछ और आ जाता है सो वो इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम SSB के लिए जा रहे हैं तो AC 3rd का टू एंड फ्रो फेयर आपको दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से। और मैं दोबारा से आपको लास्ट डेट बता देता हूं। द लास्ट डेट फॉर दिस इज 9th of September 2020। सो whosoever willing to join Indian Army must go for this technical entry scheme। ये आपको मौका दे रही है आफ्टर +2 बिकमिंग एन ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर बनने का और द प्राइड ऑफ वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।